लखनऊ दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह 60,000 से ज्यादा नवनियुक्त कांस्टेबल्स को नियुक्ति पत्र सौंपे। सीएम योगी भी मौजूद रहे। कांस्टेबल नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, उत्तर प्रदेश का पुलिस बल देश में सबसे बड़ा। योगी के सीएम बनने के बाद पुलिस में सुधार हुआ। गृहमंत्री शाह का बयान, भर्ती में एक पाई की रिश्वत नहीं देनी पड़ी, योग्यता के आधार पर चयन। अमित शाह ने कहा, 2017 के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस बुलंदी के रास्ते पर बढ़ी। पुलिस भर्ती में बच्चियों को देखकर गर्व हो रहा है। अमित शाह ने कहा, उत्तर प्रदेश में अब गुंडों का फरमान नहीं चलता। एफआईआर दर्ज होने के 3 साल के अंदर न्याय मिलेगा। पुलिस भर्ती को लेकर लखनऊ में सीएम योगी ने कहा, 2017 से पहले पुलिस भर्ती में भेदभाव होता था, भर्तियों में भाई भतीजावाद चलता था। योगी ने कहा, 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली। डबल इंजन की सरकार में तेजी से विकास हो रहा है, युवाओं को नौकरियां मिल रही हैं। लखनऊ में सीएम योगी ने कहा, आज बिना भेदभाव के लोगों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है, पूरी पारदर्शिता के साथ भर्तियां हो रही हैं। सीएम योगी ने कहा, उत्तर प्रदेश पूरी तरह से भय मुक्त और दंगा मुक्त सुशासन की सिद्धि के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध। केदारनाथ के पास बड़ा हादसा, गौरीकुंड के जंगलों में हेलीकॉप्टर क्रैश, पायलट समेत 7 लोग थे सवार। केदारनाथ हेलीकॉप्टर हादसे में मरने वालों की सूची आई सामने। दुर्घटना में जयपुर निवासी कैप्टन राजबीर सिंह चौहान की मौत, उत्तर प्रदेश निवासी विक्रम राव और विनोद देवी ने भी गंवाई जान। हादसे में उत्तर प्रदेश की तुष्टि सिंह, गुजरात के राजकुमार सुरेश जायसवाल की भी मौत, महाराष्ट्र निवासी श्रद्धा राजकुमार और 2 साल के मासूम काशी ने भी गंवाई जान। देहरादून से केदारनाथ जा रहा था हेलीकॉप्टर, खराब मौसम के चलते हेलीकॉप्टर क्रैश होकर गौरीकुंड के जंगल में गिरा। आर्यन एविएशन का था हेलीकॉप्टर। केदारनाथ हेलीकॉप्टर हादसे की जांच करेगा एएआईबी, डीजीसीए ने जारी किए निर्देश। 4 धाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा को रोका गया। यूसीएडीए और डीजीसीए ने अगले आदेश और तक सस्पेंड की हेली सेवा। हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद दिया फैसला। 8 दिन पहले रुद्रप्रयाग में बीच सड़क पर हेलीकॉप्टर की हुई थी इमरजेंसी लैंडिंग, तकनीकी खराबी के चलते की गई थी लैंडिंग। हेलीकॉप्टर हादसे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की समीक्षा बैठक, मुख्य सचिव यूसीएडीए के सीईओ और गढ़वाल कमिश्नर मौजूद। उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर हादसों को लेकर सीएम धामी सख्त, मुख्य सचिव को एसओपी तैयार करने के निर्देश दिए। कहा, हेलीकॉप्टर की तकनीकी स्थिति और मौसम की सटीक जानकारी लेना अनिवार्य होगा। उत्तराखंड हेलीकॉप्टर हादसे पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा, निजीकरण के कारण क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर। क्या हेलीकॉप्टर 7 लोगों को लेकर चलने लायक था? अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसे में मारे गए लोगों के डीएनए सैंपल की जांच की प्रक्रिया तेज की गई। अब तक 31 मृतकों के डीएनए को उनके परिवार वालों के सैंपल्स के साथ मैच किया गया। गुजरात फॉरेंसिक लैब में 36 एक्सपर्ट्स की टीम डीएनए सैंपल मैच करने में जुटी। पीड़ित परिवारों से संपर्क के लिए बनाई गई 230 टीमें। डीएनए मैच के बाद विमान हादसे में मारे गए 20 लोगों के शव उनके परिवार को सौंपे गए। शवों को पहचानने के लिए फ्री एम्बुलेंस सर्विस का भी इस्तेमाल एयर इंडिया भी कर रही है मदद। अहमदाबाद प्लेन हादसे पर एविएशन मिनिस्ट्री का बयान, ब्लैक बॉक्स की जांच चल रही है, रिपोर्ट से ही हादसे की वजह पता चलेगी। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन की साइप्रस की यात्रा पर, राष्ट्रपति निकोस से करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। 16-17 जून को कनाडा भी पीएम जाएंगे। G7 शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। पीएम मोदी का 16 जून से 2 दिवसीय कनाडा दौरा, G7 शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे। कई राष्ट्र अध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठक का भी कार्यक्रम। पीएम मोदी अंतिम चरण में 18 जून को क्रोएशिया जाएंगे। पहली बार क्रोएशिया का दौरा करेगा कोई भारतीय पीएम। नागपुर में संघ और बीजेपी की समन्वय बैठक, सीएम फडणवीस और विदर्भ संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद। महानगर पालिका चुनाव को लेकर चर्चा। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने आंध्र के सीएम चंद्रबाबू नायडू पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। हमेशा झूठ बोलते आए हैं, कभी नहीं सुधरेंगे, झूठे थे, झूठे रहेंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने आंध्र के डिप्टी सीएम पवन कल्याण पर तंज कसते हुए कहा, आप हीरो हैं तो हम भी सुपर हीरो। बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान करने पर तरुण चुग ने लालू यादव पर साधा निशाना। बोले, लालू ने अंबेडकर की फोटो अपने पैरों पर रखी है, भारत की सोच और संविधान की सोच का अपमान है। हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी रेवाड़ी के दौरे पर जिला जेल के नवनिर्मित परिसर का उद्घाटन किया। कई स्थानीय नेता भी इस दौरान मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के मथुरा में बड़ा हादसा, मसानी इलाके में एक इमारत ढही, मलबे में कई लोगों के फंसे होने की आशंका, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मध्य प्रदेश के बालाघाट में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता, मुठभेड़ में 4 नक्सली ढेर किए। सर्चिंग पर निकले सीआरपीएफ और हॉक फोर्स के जवान। एनकाउंटर में मारा गया वांटेड अपराधी शाहरुख। सोलापुर के पुणे क्राइम ब्रांच की टीम ने ढेर किया। 23 साल के शाहरुख पर कई केस दर्ज थे। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में सीवर चैम्बर में 13 साल की बच्ची गिरी। 5 से 6 घंटे के रेस्क्यू के बाद शव बरामद, ढक्कन कमजोर होने के कारण हुआ हादसा। उत्सवी की मौत के बाद परिजनों ने थाने के सामने प्रदर्शन किया। पुलिस ने अपार्टमेंट प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। उत्तर प्रदेश के संभल में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई, अलग अलग इलाकों में अवैध निर्माण पर निगम का बुलडोजर चला। उत्तर प्रदेश के हाथरस में डीएम राहुल पांडे के ड्राइवर की बेटी की गोली मारकर हत्या। मां के साथ बाजार से लौटते वक्त लड़की को अज्ञात बाइक सवार हमलावर ने गोली मारी। पुलिस के मुताबिक लड़की की मां ने अपनी बहू के दोस्त पर हत्या का आरोप लगाया। केस दर्ज कर पुलिस हमलावर की तलाश में जुटी। जम्मू में पुलिस और प्रशासन ने चलाया ऑपरेशन क्लीन अप, ड्रग तस्कर की अवैध संपत्तियों पर एक्शन। कैंची धाम का 61वां स्थापना दिवस, नीम करौली बाबा के दरबार में उमड़ा आस्था का सैलाब, सुरक्षा के किए गए पुख्ता इंतजाम।
ईरान ने टेल अवीव और यरूशलेम सहित कई इलाकों पर मिसाइल अटैक की। टेल अवीव में कई इमारतों को नुकसान, कई गाड़ियां जलकर खाक। टेल अवीव के उपनगर गशदान में बहुमंजिला इमारत पर मिसाइल गिरी, इमारत में आग लगी, राहत बचाव का काम जारी। यरूशलेम के आसमान में एक साथ कई ईरानी मिसाइल्स नजर आईं। वेस्ट बैंक के रामल्ला और नबल्स शहर में ऊपर आसमान में मिसाइल्स दिखी, कई मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया गया। इजराइल के हाइफा शहर के आसमान में भी पहुंची ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल। इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने मिसाइल्स को हवा में ही तबाह किया, धमाकों से गूंज उठा हाइफा का आसमान। इजराइल ने भी किया ईरान पर बड़ा हमला, तेहरान में ईरान के रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय को टारगेट किया।